Hello students, welcome to the Shishit Vidyapit School, Sagartal, Gwalior. Let's start our mathematics class, chapter 6, fractions. Today we are discussing about understand the concept of a rule, understand a concept of a fraction, understand fractions such as half, 1/3 and 1/4, describe fraction of a collection, understand how to write a fraction, understand word problem based on a fraction. Let's start a class. Let's make maths delicious. चलिए मैथ्स को डिलीशियस बनाते हैं. This looks tempting, right? Would you like to have some, or you want to have a wool? कुछ चीज़ों को आप इसमें से थोड़ा खाना चाहेंगे और कुछ को पूरा. अ वूल कुकीज़. वूल क्या होता है? वूल मीन्स पूरा का पूरा, उसमें कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं होता. मीन्स कि हम कोई भी पार्ट उसमें से नहीं डिवाइड कर सकते, उसे हम वूल कहते हैं. अ वूल कुकीज़, अ वूल केक, अ वूल पिज़्ज़ा, अ वूल चॉकलेट. मीन्स कि ये पूरे हैं, आधे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें से नहीं कटा हुआ है, तो इसे हम वूल कहेंगे. फ्रैक्शन. लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडी इन डिवीज़न. हम एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने डिवीज़न में क्या पढ़ा था. व्हेन 12 टॉयज आर डिवाइड इक्वली अमाउंट टू चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6. तो जब हमने 12 टॉयज़ दो चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड किए थे, तो हमने इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो हमने उसमें डिवाइड किया था. तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया था 6. 2 का हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर 6 आया था. मीन्स कि हम इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं. किसी चीज़ का डिवाइड करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना ही फ्रैक्शन होता है. 1/2 होता है जब हम किसी चीज़ का आधा करते हैं. हाफ एंड हाफ दोनों 1/2 हुए हैं, तो हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो 2 हाफ मिलकर एक वूल बनाते हैं. ये हाफ इक्वली होते हैं. 1/3. तो 1/3 हमने किसी एक चीज़ को 1/3 किया है, मीन्स कि इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये जो पार्ट हैं 3 पार्ट्स, उन सभी को हमने डिवाइड किया है. 1/3 मीन्स हमने किसी एक चीज़ में से उसके 3 पार्ट्स किए हैं. 1/4 मीन्स किसी एक चीज़ में से उसके 4 पार्ट करना. इक्वली 4 पार्ट जो है हमारे पास, अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो ये एक वूल बन जाएगा. फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन. ऑन अ फार्म देयर आर फ्रैक्शन ऑल अराउंड. एक फार्म में हम देखते हैं कि क्या फ्रैक्शंस हैं. 1 out of 2 a duck is blue, so we can say that 1/2 is blue. 1 out of the 2 में से एक डक जो है वो ब्लू है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इसमें से ब्लू है. 1 out of 3 a monkey is on the tree, so we can say that 1/3 is on the tree. 3 में से 1 मंकी ट्री पर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/3 ऑन द ट्री. 3 में से एक बैठा हुआ है ट्री पर. 1 out of 4 a chick is on the floor, so we can say that 1/4 is on the floor. 1/4 मीन्स कि 1 इसमें 4 में से 1 जो चिक है वो फ्लोर पर है, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 इज़ ऑन द फ्लोर, कि 1/4 हमारा फ्लोर पर है. 1 out of the 5 the bee is in the hive, so we can say that 1/5 is in the hive. तो 5 में से 1 जो बी है वो हाइव के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 भी हाइव के अंदर है. रिटर्न ऑफ अ फ्रैक्शन. हम एक फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे. फ्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ एन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. अ फ्रैक्शन रिटर्न एज. फ्रैक्शन एक एरिया का पार्ट होता है कुछ कलेक्शंस का, तो हम उसे लिखते कैसे हैं.
न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है तो उसे देखते हैं। पार्ट ऑफ बीइंग रेफर्ड, जितना भी पार्ट रेफर किया होता है वो होता है न्यूमेरेटर, और पार्ट इन ऑल, जितना भी वो पूरा पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। टोटल पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स 10 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट जो चॉकलेट का है वो 10 है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। द पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स ईटन बाय वियान शॉन इन वाइट। वाइट जो कलर्स में ये दिया है वो वियान ने खाया हुआ है। We will be the numerator। ये हमारा न्यूमेरेटर होगा। Thus the fraction of chocolate eaten by Vian in each of the following cases in as given। अब हम सारे केसेस अलग अलग दिए हैं तो हम उसी तरीके से उसे नोट डाउन करेंगे। जैसे इसमें 10 में से उसने 2 पार्ट खाए हुए हैं, ईटन किया हुआ है उसने, तो हम लिखेंगे 2/10। सेकेंड वन में 4 किया हुआ है उसने, तो 4/10, 6/10 एंड 8/10। तो न्यूमेरेटर होता है जो पार्ट हम रेफर करते हैं, और डिनोमिनेटर होता है जो जितना भी वो पार्ट पूरा होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स। जेरी बॉट 12 टॉयज फॉर हिज बर्थडे पार्टी। जेरी ने 12 टॉयज खरीदे हैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। 1/3 ऑफ द बलून्स बर्स्ट while he was decorating them। उसमें से 1/3 बलून्स जो बस्ट हो गए हैं उसको डेकोरेटिंग करते टाइम। हाउ मैनी ऑफ द बलून्स बस्ट, तो हमें पता लगाना है कि कितने बलून्स बस्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ बलून्स 12। टोटल नंबर जो बलून्स के हैं वो 12 हैं। 1/3 ऑफ 12 बस्ट, उसमें से 1/3 बस्ट हो गए हैं। 1/3 of 12 balloons burst means 12 divided by 3। 1/3 means 12 में हमें 3 का डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 4 बलून्स हमारे बस्ट हुए हैं। दिस मीन्स 4 आउट ऑफ 12 बलून्स बस्ट, तो 4 बलून्स उसमें से बस्ट हुए हैं 12 में से। As we already know, to find 1/3 of something, we divide it by 3। जब भी हम किसी चीज़ का 1/3 निकालेंगे तो हम उसमें 3 का डिवाइड करेंगे। And your homework is to exercise of chapter 6 in your notebook. If you have any queries, so you can ask me. Thank you for watching.